स्वामी जी, जी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जैसे कार्तिक हुआ चाहे कोई त्योहार आया तब सब छोड़ देते हैं लहसुन प्याज, तो खाना चाहिए या नहीं? जी, देखिए बहन जी, लहसुन प्याज या कोई भी भोजन आप करते हैं, आप दूध भी पीते हैं या लहसुन प्याज खाएं या आप मैदा खाएं या फिर तेल मसाले वाली चीज़ें खाएं, तो सभी भोजन का अपना अपना गुण होता है जी। और उसका असर आपके शरीर पे पड़ता है, यानी खाने वाले के शरीर पे पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में अलग तरह की ऊर्जा बढ़ाती है। कोई मन को शांत करता है कोई खाना, और कोई खाना ऐसा है जो मन को उग्र बनाता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, जैसे गरम मसाले। गरम मसाले आप सब्जियों में डालते होंगे, तो गरम मसाला का सेवन अगर ज़्यादा करे इंसान तो उसके अंदर उग्रता बढ़ेगी, है ना। लेकिन इन सभी भोजन के तत्व, जो भी शाकाहारी भोजन है, उन सब का एक औषधीय गुण है और सबके कुछ ना कुछ फायदे हैं। लेकिन अति सबका नुकसान है। आप कोई भी अच्छी चीज़ ले लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा अति कर देंगे आप तो उसका नुकसान होगा। आप दूध भी ज़्यादा पी लेंगी तो लूज मोशन हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और रही बात लहसुन प्याज की, तो लहसुन प्याज में कोई बुराई नहीं है कि लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं एक घटना आपको बताऊं, ये हरिद्वार ऋषिकेश के ही जो सन्यासी वगैरह हैं और जिन्होंने घर छोड़ दिया, भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं और सन्यासी हैं, तो वो लोग, उन लोगों को तो पाबंदी होती है कि भाई आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, वो नहीं खाते हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं खाते हैं। तो एक बार ऐसी बात हो रही थी कुछ सन्यासियों से, तो बातचीत के सिलसिले में बात आई कि कैसे, तो उन्होंने कहा हम तो लहसुन प्याज छूते भी नहीं, हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। तो ठीक है, मैं बैठा था वहीं पे, तो जो सन्यासी जी थे उम्र उनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब एक गृहस्थ की तरह सन्यासी को अच्छा भोजन नहीं मिलता, क्योंकि कभी मिले कभी ना मिले, कभी अच्छा ही मिल गया कभी बिल्कुल नहीं मिला, या कभी फीका फीका मिल गया। तो ऐसा कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख रहे हैं कि क्या भोजन है, अच्छा भोजन खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं। जैसे गृहस्थ के लोग अपने नाश्ते का सोचते हैं, खाने का सोचते हैं, फिर शाम के नाश्ते का, फिर रात के खाने का, ऐसा एक प्लानिंग आप लोग की होती है वो। लेकिन सन्यासियों की ऐसी होती नहीं है ना। मैं खुद भी देखता हूँ कि कभी मुझे बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता है और कभी साधारण मिलता है। तो अब ये है कि प्रसाद मेरे लिए जो भोजन है वो एक प्रसाद की तरह है, भगवान का, माता रानी का प्रसाद है, तो जो मिल जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि उनके छोटे से कमरे में, है ना, वो रखा था दृष्टि आई ड्रॉप, जो बाबा रामदेव जी की दुकान में मिलती है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी ये जो आई ड्रॉप है वो किसकी है? तो उन्होंने कहा मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ी आँखों की रोशनी मेरी कमज़ोर है। तो मैंने पूछा कि फिर ये क्यों करते हैं इस्तेमाल? तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है ना। तो मैंने कहा बाबा जी आप लहसुन प्याज छूते भी नहीं हैं और उसमें प्याज का ही जूस है, प्याज का ही रस है, जूस दृष्टि में है आई ड्रॉप में, इसलिए वो काफ़ी जलता भी आँखों में डालने से, है ना। तो आप देखिए कि लहसुन प्याज वर्जित है, आप छूते भी नहीं हैं, लेकिन आप अपनी आँखों में प्याज के रस को डालते हैं। ठीक है, तो क्यों डालते हैं? यानी मुंह में नहीं डाल रहे, आँखों में डाल रहे, है ना। तो क्यों डाल रहे हैं? तो वो तो औषधि है ना, इसलिए उसका सेवन करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप औषधि समझकर ही लहसुन या प्याज को खाइए, औषधि है वो। जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं हार्ट के मरीजों के लिए और दूसरी समस्या होती है, वो कहते हैं कि लहसुन का 1-2 कली खाइए, है ना। जो प्याज की मनाही होती है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, किन के लिए नहीं खाना है? एक तो समाज के उस स्थिति को समझने की ज़रूरत है कि कौन खाए कौन ना खाए। एक सन्यासी है जिसको अपने अंदर सतस बढ़ाना है, सतस के गुण को बढ़ाना है। तो सतस के गुण को बढ़ाने के लिए उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जो बहुत तामसिक नहीं हो, यानी जिसमें उग्रता ना हो, मन में बेचैनी ना हो। तो लहसुन प्याज से थोड़ी सी उग्रता बढ़ती है, तमस बढ़ता है, इसलिए उनको मना किया जाता है। लेकिन अब अगर आप गृहस्थी में हैं तो आपको रोजगार व्यापार करना है, आपको नौकरी भी करनी है, आपको अनेक तरह के शारीरिक श्रम भी करना है, तो उस समय लहसुन प्याज एक औषधि के रूप में आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है।
जी। एक फौज पे, भारत के बाउंड्री पे, भारत के बॉर्डर पे अगर एक फौजी लड़ाई करने जा रहा है तो उस फौजी के लिए लहसुन प्याज तो बहुत ज़रूरी है, और उसका खाना निर्धारित होगा उसके काम के अनुसार से। उसका काम क्या है? उसका काम शारीरिक मेहनत वाला काम है, तो उसके लिए ज़रूरी है। एक पहलवान है तो पहलवान के लिए, जिसमें शरीर की शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए लहसुन प्याज तो बहुत ज़रूरी है। दर्द होता है तो लहसुन पका के मालिश होता है। यस, तेल में जो लहसुन पका के आप लोग मालिश करते हैं उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो ये औषधि है ना। तो अब सारी दुनिया और सारे लोग सन्यासी ही बन जाएंगे और सिर्फ सतस की तरफ बढ़ेंगे और तमस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि समाज में हर तरह के लोग हैं। आपको, अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, आप सतस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप तमस को कम कर दीजिए। कोई कहे कि तमस में 0% कर दूंगा, बिल्कुल शून्य कर दूंगा तमस, ऐसा हो नहीं सकता। तमस की ऊर्जा का मतलब होता है आलस, नींद, निष्क्रियता, ये तमस है, जिसको थोड़ी हद तक नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, दिन भर आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी काम करें, क्या रात में सोएंगे नहीं, विश्राम नहीं करेंगे? और अगर आपको नींद नहीं आएगी, आप विश्राम नहीं करेंगे, तो फिर क्या दूसरे दिन काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी तमस भी जरूरी है। लेकिन तमस का मतलब क्या हुआ कि इतना जरूरी है जिससे कि हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करे। अब ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे सो रहे हैं, हम 15 घंटे सो रहे हैं, तो वो तमस है ना। तो तमस भी चाहिए, रजस भी, रजस यानी सक्रियता। प्याज को खाने से सक्रियता भी बढ़ती है, शक्ति भी बढ़ती है, तो उसकी भी जरूरत है ना। और सिंपल खाना खाने से सतस की ऊर्जा बढ़ती है। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं कि वो लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन बहुत सारा तेल मसाला खाते। जिस पर्पस के लिए लहसुन प्याज आपने छोड़ा है कि तमस न बढ़े, मन की बेचैनी न हो, उतना ही बेचैनी तो तेल मसाले में है। मसाले भी तो गरम मसाले ही बोलते हैं ना, वो आपके अंदर गर्मी पैदा करती है, तो आप वो खा रहे हो तो क्या फायदा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर गृहस्थ हैं तो आपके लिए लहसुन प्याज ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे ज़्यादा लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है नॉन वेजिटेरियन फूड में, मांसाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा। तो मांसाहारी भोजन जो इंसान कर रहा है वो ज़्यादा लहसुन प्याज खाएगा, उसमें बहुत तमस बढ़ जाएगा, बहुत उग्रता बढ़ जाएगी, उसका मन बेचैन होगा। हो सकता है वो लड़ाई झगड़े करे, हो सकता है दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करे, हो सकता है वो अपने स्वयं के लिए भी नकारात्मक हो जाए। तो लहसुन प्याज खाइए, लेकिन आप साधारण सब्जी अगर बना रही हैं घर में, तो उसमें लहसुन प्याज का अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो वो एक औषधि है। जैसे हल्दी एक औषधि, जैसे नमक भी है, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कुछ हद तक औषधि का काम कर रहा है। जैसे उसमें जीरा डालते हैं, उसमें हरी मिर्च डालते हैं, उसमें मेथी डालते हैं, ये सब औषधि है। उसी तरीके से औषधि के रूप में उसका इस्तेमाल करें, है ना। लेकिन अति ना करें, ज़्यादा करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सारी दुनिया एक ही रास्ते पे चलेगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक इंसान का कार्य क्षेत्र अलग है, प्रत्येक इंसान की शारीरिक सक्रियता अलग है, उसके अनुसार से उसके डोज को निर्धारित किया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे का डोज अलग होता है, एक बड़े इंसान का डोज अलग होता है। अब बड़े इंसान का डोज छोटे को दे दिया जाए, छोटे को बड़े को दे दिया जाए, तो एक या तो बीमार हो जाएगा, दूसरा या कमजोर हो जाएगा, है ना जी। तो बुराई कुछ नहीं है। हाँ, मांसाहारी भोजन कर रहे हैं तो ये एक बुराई है, क्योंकि आप किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं, उससे बचिए, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप चाहें तो ले सकती हैं, बैलेंस्ड वे में ले। पर्व त्योहार में इसलिए मना किया जाता है ताकि उसके खाने से जो मन में उग्रता बढ़ेगी, उस उग्रता के कारण से नकारात्मक विचार आएंगे मन में। तो नकारात्मक विचार जब आएंगे तो आपका मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो आत्मा या परमात्मा के दिशा में मन एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, इसलिए मना किया जाता है ना। लेकिन आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, मगर अपने मन को किसी न किसी कारण से, किसी की चुगली करके, किसी की शिकायत सुन के, किसी की शिकायत बोलकर, किसी के लिए षड्यंत्र करके अगर मन को उग्र बना रहे हैं, नकारात्मक विचार ला रहे हैं, तो वो लहसुन प्याज से भी ज़्यादा घातक है। जी ठीक है स्वामी जी, मतलब कंफ्यूजन था, अब ठीक हो गया सुन के। ठीक है बहन जी, अच्छा लगा।